मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ मधुबनी जिला इकाई की सैकड़ों सेविका सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान जहां एक ओर सेविका सहायिकाओं ने आरोप लगाया कि मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के दौरान अभद्र व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा यह बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए मधुबनी समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्हें इस बात के लिए मना भी किया गया, लेकिन उन सभी ने सड़क जाम कर काम को बाधित किया, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने नगर थाना में सेविका सहायिकाओं पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन भी दिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया गया। जिला महासचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसे अब सेविका सहायिका बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिला से लेकर राज्य भर की सभी सेविका सहायिकाओं का जीवन सरकार की गलत नीतियों के कारण दुर्लभ हो गई है तथा सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। सरकार खुद ही बनाए गए श्रम कानून के विपरीत सेविका सहायिकाओं के न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि पर काम करवाती है। महासचिव शबनम झा ने बताया कि जब तक सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक सेवकों को 25,000 तथा सहायिकाओं को 18,000 रुपए सरकारी मानदेय राशि दी जाए। सभी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान कर सुनिश्चित करे। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू भी करे तथा 2017 व 22 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। धरना में कमल नारायण सिंह, लोकनाथ झा, ममता देवी, काजल गुप्ता समेत कई लोग शामिल थे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि सेविका सहायिकाओं के द्वारा धरना दिया जा रहा था। इस दौरान कानून व्यवस्था को तोड़कर सड़क जाम कर सभी जमकर हंगामा कर रहे थे, जिससे यातायात में परेशानियां बढ़ गई थी। वहीं समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर सभी सेविका सहायिकाएं हंगामा कर रही थी, जिसके कारण सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले को लेकर सेविका सहायिकाओं पर एफआईआर करने को लेकर नगर थाना में आवेदन दिया गया है। सदर एसडीओ ने हंगामा कर रही सेविका सहायिका समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने समेत कानून व्यवस्था को तोड़ने के विरोध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रहा है हम लोग का 29 सितंबर से, उसी के दरमियान धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में है हम लोग। यहाँ पे 5 सूत्री महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है एसडीओ यहाँ का, अभी एफआईआर करेंगे। वहाँ पे प्रेस रिलीज दीजिए ना, मांग पत्र। यहाँ पे मांग पत्र हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हुए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। यहाँ पे हम लोग 6,000 इतना कम न्यूनतम मजदूरी है जो जिसपे हम लोग अपना गुजर नहीं कर सकते हैं, तो बाल बच्चे का गुजर कैसे करेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसडीओ और जिला प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार सेविका के साथ किया जा रहा है। मान लीजिए कोई हम लोग यहाँ, आप लोग जिला प्रशासन चाहे कहीं भी जाएंगे, अपने पेट के लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास परमिशन है? परमिशन हम लोग यहाँ के एसडीओ सर जब से आए हैं, ये एसडीओ परमिशन देते नहीं है। हम लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा उनको भेज चुके हैं लेटर, ईमेल आईडी के द्वारा भी भेज चुके हैं। बाजा जो ध्वनि हमारे पास स्पीड पोस्ट उनको डाक के द्वारा, सरकारी डाक के द्वारा स्पीड नहीं, पोस्ट ऐसा बताया गया है कि ध्वनि विस्तारक नहीं, हमारे पास मोबाइल में अभी भी रसीद मौजूद है, ओरिजिनल रसीद मेरे पास मौजूद है, और ईमेल आईडी के आप लोग जानते हैं
मेल के द्वारा भेजा जाता है, जो मेल के द्वारा उनको भेज दिया गया है, वो भी रसीद मेरे पास आज क्या मौजूद है। हुआ? यहाँ पे ये सेवका लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं खाली करिए। मान लीजिए उसको छोड़िए, खैर हम लोग जो अपने धरना प्रदर्शन में आए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें हमारा पहला मांग है जो अतिरिक्त मानदेय राशि जो दूसरा राज्य दे रहा है, वही हमारा राज्य भी 10,000 रुपया अतिरिक्त मानदेय राशि दे सेवका को। यहाँ पे बगल में झारखंड है, जहाँ पे 5,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपया दिया ही जा रहा है पूरे देश में, और राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त काम भी कराया जा रहा है हम लोग को। जैसे हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम करते हैं, और हम लोग को यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अब हम लोग को कहने में शर्म लगती है, जो 1450 रुपया सेवका और 725 रुपया सहायिका को दिया जा रहा है। मान लीजिए इतनी कम मजदूरी पे हमारा अपना गुजर नहीं होगा। हम लोग पढ़े लिखे मजदूर हैं, न्यूनतम मजदूरी कम से कम मनरेगा का जो है उसको 419 रुपया दिया जाता है, और हमको क्या दिया जाता है 200 रुपया से भी कम। तो यही मांग लेकर आ रहे हैं हम क्या लोग। नाम हुआ आपका? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव शबनम झा हूँ। दूसरा मांग है हमारा, सर आंगनबाड़ी पे आज एफआईआर का आदेश दिया गया क्या मामला था सर? कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं धरना प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल गैर कानूनी रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो गए तथा उनके द्वारा सड़क को जाम कर पब्लिक न्यूसेंस तथा सरकारी संपत्ति को भी नुकसान करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में व्यवस्था द्वारा तुरंत वहाँ पहुँच के मजिस्ट्रेट के साथ विधि व्यवस्था संधारित कराई गई है। उसके साथ साथ हम लोग जो गैर कानूनी कृत्य किया गया है उसके संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करवा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।